वीर ने अभी तक अपने लाइफ जीन एसेंसेस को एब्जॉर्ब नहीं किया था और फिलहाल वो रूही चौहान के साथ खुशी खुशी क्वालिटी टाइम बिता रहा था। जब वीर पहली बार टाइटन ग्रह गया था, तब वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करके उनके और खुद के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना चाहता था। और अब इतने सालों के बाद उसका एक ही गोल रह गया था, खुद सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना। इसके अलावा जिन सवालों के जवाबों और सच का उसे पता लगाना है, उसके लिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी था। तुम्हारे इतने किस्से सुनने के बाद अब तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ वॉर्मीर ग्रह चलूं। मैं वहां पर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। रूही चौहान वीर से कहती है, पहली बात तो तुम वॉर्मीर ग्रह नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हें टाइटन ग्रह से शुरुआत करनी होगी। और दूसरी बात, अगर एक टाइम के लिए यह मान भी लिया जाए कि खुराना अंकल या तुम्हारी फैमिली की मदद से तुम वॉर्मीर ग्रह पहुंच भी जाती हो, तब भी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। और तो और मुझे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होगा कि सबसे पहली बार तुम कहां पर पहुंचोगी। लेकिन तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए पूरे के पूरे वॉर्मीर ग्रह को हासिल करके तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। फिर मां और अनुजा भी बिना अपनी जान और खतरे की परवाह किए वहां पर जा पाएंगी। रूही की बात सुनकर वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उससे कहता है। वीर अच्छे से इस बात को जानता था कि वॉर्मीर ग्रह कितनी खतरनाक जगह है। खाली वॉर्मीर ग्रह पर जाना ही बहुत बड़ा जोखिम का काम है, क्योंकि अगर एक इंसान एक गलत शेल्टर में सबसे पहले चला जाता है, तो फिर वो एक स्पिरिट के रहमो करम पर हो जाएगा, जो उस इंसान को वहां पर देखना ही न चाहता हो। क्या तुम वाकई में पूरे के पूरे वॉर्मीर ग्रह को हासिल कर सकते हो? रूही चौहान पूछती है, और उसकी बात सुनकर वीर उसे अपनी गोद में बिठाता है और उसके गालों को कस के पिंच करता है। हालांकि बात और थी कि ऐसा करते हुए वीर की आंखों में शरारत मौजूद थी। आज मेरे गाल क्यों पिंच कर रहे हो? वीर की आंखों में शरारत देखकर रूही चौहान ब्लश करते हुए कहती है, तुम्हें मेरी बात पर शक है ना? वीर कहता है और एक बार फिर से उसके गाल पिंच कर देता है। लेकिन फिर अचानक से ही उसके ये पिंचेस सॉफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वीर के हाथ रूही चौहान के गालों को ऐसे सहलाने लगते हैं, जैसे कि मानो वो किसी मलमल को सहला रहे हों। और फिर उसके बाद, इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ भी समझ पाता, वो दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए। मैं पूरा का पूरा वॉर्मीर ग्रह हासिल करके तुम्हें तोहफे में दूंगा, आखिरी में वीर कहता है। रूही के साथ प्यार भरे पल बिताने के बाद वीर घर पर आराम कर रहा था। कुछ देर के बाद जब रूही चौहान वापस आई थी, तब वो वीर के सामने बहुत से कार्ड्स रख देती है। और अपने सामने इतने सारे कार्ड्स देखकर वीर कंफ्यूज हो जाता है। ये क्या है? कंफ्यूजन में अपने आईब्रोज सिकोड़ते हुए वीर पूछता है। रिसीट्स। अलग अलग देशों से बहुत से लोग हमारी शॉप में एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए आए थे, और ये सब इसलिए क्योंकि उन सभी को तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए था। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ रूही चौहान वीर को बताती है, इतने सारे? तुमने कितने एयरक्राफ्ट बेच दिए? रूही की बात सुनकर वीर दंग रह गया था। वेल, यूं समझ लो कि आज मैंने जितने पैसे कमाए हैं, उसके बाद हम सब अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी आराम से रह सकते हैं। रूही चौहान एक पल का पॉज लेती है और स्माइल करती है। ओ हाँ, अब याद आया, मेरे डैड ने तुम्हें तैयार रहने के लिए कहा था। पृथ्वी ग्रह की कंसर्न्ड अथॉरिटीज ने एक नया टाइटल क्रिएट किया है, सुपर एरिस्टोक्रेट। तुम वो पहले ह्यूमन होगे जिसे ये टाइटल दिया जाएगा। और तो और मेरे डैड खुद तुम्हें कम्युनिटी हॉल में मेडल्स देंगे। कुछ पलों का पॉज लेने के बाद रूही चौहान अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, और उसकी बात सुनकर वीर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा शिखर गुलाटी, जो इस समय कम्युनिटी हॉल के सामने खड़ा हुआ है, मुझसे 500 मीटर से भी कम की दूरी पर सेक्रेड होली वॉर प्लेटफॉर्म मौजूद है। जैसा कि हमारा रिवाज है, ह्यूमैनिटी के सभी महान हीरोज को यहां पर अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन आज हमारे साथ कोई और भी है जिसे इसी प्रेस्टीज के साथ नवाजा जाएगा।
उसके कारनामों के ऑनर और ग्रेटिट्यूड के लिए उसे एक नए टाइटल के साथ नवाजा जाएगा, सुपर एरिस्टोक्रेट। काउंसिल के वोटिंग चैम्बर में ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि वीर रहेजा वो पहला ऐसा इंसान होगा जिसे ये टाइटल दिया जाएगा। अब से 15 मिनट और 30 सेकंड में प्रेसिडेंट चौहान बताए गए टाइटल और उसके ऑनर में एक मेडल इश्यू करेंगे। वैसे प्रेसिडेंट चौहान के लिए ये बहुत ही गर्व का दिन होगा, क्योंकि जिसे वो ये सारे के सारे गिफ्ट्स और मेडल्स दे रहे हैं वो उनका खुद का दामाद है। घड़ी की तरफ देखता हुआ शिखर गुलाटी कहता है, अनगिनत लोग इस समय इस स्ट्रीम को लाइव देख रहे थे और सब के सब उस सेरेमनी को देखने में इंटरेस्टेड थे जहां पर किसी को सुपर एरिस्टोक्रेट नाम के लिए टाइटल से नवाजा जाएगा। वॉरमीर ग्रह पर एम्परर शेल्टर को हासिल करने की ग्लोरी आज से पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। यह ह्यूमैनिटी के लिए एक नई बात थी और इसी की वजह से वीर सबकी नजरों में हीरो बन गया था। यह एक ऐसा कारनामा था जिसे हासिल करने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। ह्यूमन काइंड और पृथ्वी ग्रह पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा था। इसका मतलब यह था कि लोग सेक्रेड ब्लड एरिस्टोक्रेट से भी ज्यादा बेहतर बन सकते हैं। एक इंसान की महानता बस वहीं तक ही सीमित नहीं रह सकती है और हर कोई और भी ज्यादा हासिल करने में सक्षम था। इस तरफ रेस्टिंग रूम में वीर अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म में बाहर निकलता है। वो अभी भी स्पेशल स्क्वाड में था और इसीलिए वो एक सोल्जर माना जा सकता था। उस दिन वीर आर्मी को रिप्रेजेंट करने वाला था। कैसा लग रहा हूं? सही तो लग रहा हूं ना? अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर रूही चौहान को देखते हुए उससे पूछता है, आज तुम इस पूरी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया नहीं, पूरे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा हैंडसम आदमी लग रहे हो। हर दूसरा आदमी जो तुम्हें देखेगा उसे बस तुमसे जलन ही होगी। अपने हाथों से वीर की यूनिफॉर्म को सहलाकर उसकी क्रीज सही करते हुए रूही चौहान उससे कहती है, लेकिन बस केवल आज के लिए। अपने चेहरे पर झूठ के डिसअपॉइंटमेंट के साथ वीर मजाक करते हुए रूही चौहान से कहता है, वेल, हम हर समय तो तुम्हें दूसरे लोगों की नजरों के सामने नहीं रख सकते हैं ना भाई, ये दूसरे लोगों के लिए फेयर नहीं होगा, यू नो। रूही चौहान हंसते हुए कहती है। वीर अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी एक और सोल्जर वहां पर आता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि उसके लिए जाने का समय हो गया है। होली वॉर प्लेटफॉर्म पर प्रेसिडेंट चौहान अपनी स्पीच की शुरुआत कर रहे थे। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो तो ठीक थे, लेकिन जो लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे वो सब के सब इम्पेशेंट हो रहे थे। वो सीधा सीधा इस इवेंट के मेन हिस्से को देखना चाहते थे। प्रेसिडेंट की स्पीचेस हमेशा से ही प्रिपेयर्ड रहती थी और अक्सर ही ऐसा होता था कि वो बहुत ही लंबी चलती थी। ओपनिंग मिनट्स में लोग बोर हो गए थे और सब के सब अब वीर को देखने के लिए डेस्परेट हो रहे थे। बहुत से लोगों को यह बात पता है कि मेरी एक बेटी है, जैसा कि हर एक बेटी के बाप को पता होगा। बेटियां हमारे लिए हमारी प्रिंसेस होती हैं। उसकी इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में उतनी ही होती है जितनी कि उसकी मां की, जो एक्चुअल में हमारी क्वीन होती है। जब प्रेसिडेंट चौहान ये बात कह रहे थे तो हर कोई उन्हें शौक के साथ देखने लगता है। आज के दिन वो बहुत ही अलग साउंड कर रहे थे। जब वो छोटी थी तब मुझे लगता था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उसके लायक होगा। जिस भी लड़के से उसकी शादी होगी उसे बेस्ट से भी बेस्ट होना होगा। लेकिन ऐसा बहुत ही रेयरली होता है जब हम पिताओं को वो इंसान 100% पसंद आता है जिनसे हमारी बेटियां प्यार करती हैं। बल्कि हम पिताओं के लिए हमारी बेटी का फियांसे या बॉयफ्रेंड हमेशा से ही एक चोर होता है जो उनसे उनका कीमती हीरा चुरा लेता है। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ प्रेसिडेंट चौहान कहते हैं और उनकी बातें सुनकर सबके चेहरों पर एक स्माइल आ जाती है। सच कहूं तो जब मेरी बेटी ने मुझसे पहली बार कहा था कि वो वीर रहेजा से शादी करना चाहती है तो इस ख्याल भर से ही मैं घबरा गया था। आफ्टर ऑल वो बस एक ऑर्डिनरी फैमिली का एक यंग लड़का था। वो बहुत हाई क्लास का नहीं है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और न ही उसके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन थी। अब मुझे नहीं लगता था कि वो मेरी बेटी के लिए सही है और एक बार फिर से मुझे लगा था कि वो एक चोर है। उसने मेरी बेटी का दिल और मेरा हीरा दोनों मुझसे चुरा लिए।
लेकिन आज आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना ज्यादा गलत था। कहते हैं कि एक हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है, और मैं उस जौहरी को गलत जगह पर ढूंढ रहा था। वीर रहेजा एक सोल्जर है जो ह्यूमैनिटी में सबसे बेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक बार भी उसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, एक बार भी उसने मेरी बेटी को डिसअपॉइंट नहीं किया था। हमारे एरा के 200 सालों में जहां हमने अलग अलग ग्रहों के साथ डील किया है, हम जहां हैं उसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और हर एक दिन हमारी जिंदगी का सौदा होता रहता है, बिना उन लोगों के सेक्रीफाइसेस के जो हमसे पहले गए हैं। वॉरमीर ग्रह पर हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता। वहां पर जाने वाले लोगों ने हमारे लिए उस रास्ते की एक नींव रखी है जिस पर चलकर हम लोगों ने प्रोग्रेस हासिल की है। प्रेसिडेंट चौहान एक पॉज लेकर गहरी सांस लेते हैं। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान को सुपर एरिस्टोक्रेट के टाइटल से सम्मानित करने जा रहा हूं, जो हम सभी के लिए हर हद पार कर गया है। ये वो इंसान है जो इस समय वॉरमीर ग्रह पर घूमकर वो कारनामे कर रहा है जो दूसरों के लिए असंभव माना जाता है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे हम गर्व के साथ देख सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से उसने ये रिप्रेजेंट किया है कि हम ह्यूमंस अगर अपने पर आ जाएं तो क्या क्या कर सकते हैं। आज पृथ्वी ग्रह सुपर एरा में एंटर करने जा रहा है। हर एक इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस वॉरमीर ग्रह पर उनके कारनामों के द्वारा मापी और वैल्यू की जाएगी। प्रेसिडेंट चौहान अपनी स्पीच कंटिन्यू रखते हैं, और हर कोई अपनी अपनी सांसें थाम लेता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि